जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान को पता चला कि राजा बलि विश्वजीत नाम का एक यज्ञ करने वाले हैं। तभी भगवान ने विचार किया कि बलि राजा को तो मैं छल के ही परास्त कर दूं। तो भगवान ने कमंडल हाथ में उठाया और चले गए बलि राजा के द्वार पर और खड़े हो गए। तो बलि राजा यज्ञ में बैठे हुए थे। पत्नियां आई तो पत्नियों ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। तो बामन देव कहने लगे कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे दान नहीं चाहिए। यहां से गुजर रहा था तो पता चला कि राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, बस वो देखने दर्शन करने आ गए। तभी बलि राजा को पता चला कि ब्राह्मण देव द्वार पे खड़े हैं और दान नहीं ले रहे हैं। तो यज्ञ से उठकर बलि राजा आए और कहा कि ब्राह्मण देवता बताए आपको क्या चाहिए। जो मेरे द्वार आता है उसे मैं खाली हाथ नहीं जाने देता। ब्राह्मण देव कहने लगे कि नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। अब राजा बलि हट करने लगे। गुरुजी ने भी समझाया कि अगर नहीं चाहिए है तो मत दो, पर बलि राजा तो बार बार कहने लगे कि बताइए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए। अब हमारे छोटे से तो बामन भगवान है, तो बलि राजा से बामन भगवान ने कहा कि अगर देना ही है तो मुझे मेरे 3 पग दान में दे। जहां मैं अपने 3 चरण रख दूं वहां पर वो मेरी हो जानी चाहिए। तो राजा बलि को लगा कि छोटे से तो भगवान है, छोटा सा ब्राह्मण देवता है, कितना ही लेगा। बलि राजा ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने एक पैर इंद्रलोक पर रख दिया। इस प्रकार से इंद्रलोक बाम ले लिया। अब जो बलि राजा यज्ञ करवा रहा था विश्वजीत नाम का, तो तीसरा पैर भगवान ने विश्व के ऊपर रख दिया। तो कहां बलि राजा यज्ञ करवा रहा था और भगवान ने 3 चरण में ही सब कुछ ले लिया। इस प्रकार से हमारे बामन भगवान ने राजा बलि को छल लिया। आइए सभी बामन भगवान के दर्शन करते हैं। बोलिए बामन भगवान की। देखिए जिस प्रकार बलि राजा ने बामन भगवान को दान दिया, कहा जाता है कि बामन भगवान को दान देने में कभी भी हमारा हृदय छोटा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के स्वरूप में जो हमारे भगवान को अगर हम दान दें तो सीधा को स्वीकार करते हैं। मिलकर बामन भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए बामन भगवान की। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी साथ। भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले।